टीचर के सक्सेस का क्या राज है, और वहीं से शुरुआत की है और आज काफ़ी अच्छे जगह पर है। पढ़ाना हमने 2016 से चालू किया था। हमने गांव के हिंदी मीडियम स्कूल से हमने पढ़ाई किया है शुरू से। मेहनत पर ज़्यादा भरोसा था। ट्यूशन एक आध महीना बंद हो गया था, खत्म करवा दिया। मूवी और फेवरेट एक्टर मैडम मेरा मानना नहीं होता कि ये फेवरेट है। उसको फेवरेट कहा जाए तो बिना चावल खाए नहीं रह पाते, चावल खाएंगे। मैरिज होता है लाइफ का लास्ट स्टेज है। आप शादी विवाह कर लिए मतलब वहाँ फुल स्टॉप लग गया। रामानुजम है, भास्कर, इस सब के जीवनी को हमने बढ़िया से पढ़ा है कि आप भी अगर मेला जाओ तो खाने पीने के अलावा भी एगो किताब जरूर कोई खरीदे, किसी का ना किसी का जीवनी का। रियल टीचर देखिए, मैट्रिक तक हमारे चंद्रशेखर सर हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाने के भी पीछे और सपोर्ट भी हमको बहुत ज़्यादा। नसीमत जो मारने के नाम से लेकर के हमको याद है, हम भोरे भोरे उठाने जाते थे सर पकड़ करके मुंडी पटक देते। हम हमारे वो भी अभी आदर्श है। एक ब्रजेश सर हैं, वो हमारे वो तो आदर्श हैं, वो तो उनके सामने हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। नमस्कार, मैं श्रद्धा कुमारी और देख रहे हैं आप मंजिल इंडिया टीचर पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें आप सभी को बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच मौजूद है गोड्डा के मैथ क्लास के मुकेश सर जी, जिन्हें गोड्डा में द रेसिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताइए। जी, पहले तो नमस्कार सभी को और आपके मंजिल इंडिया के चैनल के सभी टीम मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ऐसा पहल गोड्डा में पहली बार किया है, जिसमें से कि सभी के टीचर के जिस तरह बारे में आप जानकारी लेकर के कहीं न कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि टीचर के सक्सेस का क्या राज है, जो जान नहीं पाते हैं। जैसे हमसे जो जुड़े बच्चे हैं वो तो जान लेते हैं, और बाकी लोग को आप जो दिखाने का काम कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और पहले हम अपने बारे में ये बता दें कि हमारा नाम मुकेश कुमार हुआ। हमने पढ़ाना स्टार्ट 2016 से 12th का ही स्टार्ट, यानी कि आए थे 11-12 ही पहले सबसे हमने स्टार्ट किया पढ़ाने के लिए। नाहर चौक के सरकंडा दुर्गा मंदिर के पास हमारा कोचिंग है। और जैसे आपने तो बता ही दिया कि नाम को, और पढ़ाना स्टार्ट हमने जब किया था उस समय से की बात करते हैं तो पहले तो इधर उधर हमने पढ़ाया, बाकी बाद अपना कोचिंग खोलने के बाद एक छोटा सा रूम जैसे करके और वहीं से शुरुआत की है और आज काफ़ी अच्छे जगह पर है। आपने अपना करियर का शुरुआत कब और कैसे किया था? करियर अगर पढ़ाने की बात हम करें तो पढ़ाना हमने 2016 से चालू किया था, और उसके पहले हम अपना इंटर करने के बाद सबसे पहले तो हम बता दें कि हमारा जो सारी शिक्षा हुई है जो गांव से हुई है, हमने गांव के हिंदी मीडियम स्कूल से हमने पढ़ाई किया है शुरू से। और हमारा कोरका हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है। मैट्रिक करने के बाद इंटर यहाँ गोड्डा के लिए आए। इंटर करने के बाद जब यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे मतलब हो रहा था लोगों का, इंजीनियरिंग का सेक्टर हमने पहले चुना। तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए 12th करने के बाद हम फिर से पटना चले गए। वहाँ पर तैयारी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, केवल 3 सब्जेक्ट को लेकर के वहाँ पर पढ़ाई की। उसके बाद कहीं ना कहीं हमको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था, या फिर हमारे जो पिताजी थे वो राजमिस्त्री काम करते थे। राजमिस्त्री जो घर बनाने वाला काम होता है, जब वो काम करते थे तो हमको शुरू से हम देखा करते थे कि वो काम क्या, तो हमको सिविल लाइन में जाने का था मकसद कि इंजीनियरिंग करें लेकिन सिविल वाला इंजीनियरिंग करें। हमें वो ब्रांच नहीं मिल पाया तो फिर अक्सर यहाँ गोड्डा वापस लौटे, और गोड्डा लौटने के बाद सबसे पहला स्टार्ट हम 12th का ही पढ़ाना स्टार्ट। ऐसे ही एक दोस्त मिले जिसका नाम सदाब था, उन्होंने हमको एक इंस्टीट्यूट लेकर के गया कि चलिए पढ़ा के देखिए। तो एक दिन पढ़ाए वहाँ, दूसरे दिन हमें पढ़ाने का, क्योंकि हम छोटा पढ़ रहे थे और स्टूडेंट हमसे बड़ा हो जा रहा था, तो पढ़ाने में थोड़ा सा शर्म आने लगा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा वापस। फिर लेकिन ऐसा कुछ हुआ जो कि पढ़ाना ही पड़ गया, थोड़ा घर की मजबूरी भी थी पढ़ाते पढ़ाते। और बाकी अभी तो आप जान ही रहे हैं कि कोचिंग वहाँ पर स्टार्ट किए, उसके बाद अपना स्टार्ट किए 2016 में। आपके लाइफ में आपका सपोर्ट सिस्टम कौन है? सपोर्ट सिस्टम मैडम अगर देखा जाए तो हम अपनी मम्मी को ही कहा जाएंगे, मम्मी पापा के ही। कारण है कि यहाँ के जो दोस्त लोग तो जो दिए, लेकिन जो टीचर कहिएगा सपोर्ट वो नहीं। बाकी स्टूडेंट का हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, स्टूडेंट और घर वालों का, क्योंकि घर वाला ही ऐसा है। बाकी अगर कहीं पढ़ाना स्टार्ट कोई करता है तो अगर नहीं आने लगता है तो कहता है छोड़ दो, ये करो वो करो, लेकिन हम घर वाला ऐसा कभी नहीं फोर्स किया कि बस तुम अपना मेंटेनेंस करो केवल, और बाकी जो अपनी पढ़ाई करो जैसे भी होता है। हम अपना बीटी
और उसके बाद ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए थे, बीएड किए, फिर पीजी किए, पीएचडी कर रहे हैं। तो कहने का हमारा मतलब सारा हम अपनी मेहनत से ही वो किए हैं। तो ये सपोर्ट अगर कहा जाए तो हमारा घर वालों का सपोर्ट है, बाकी बच्चों का हमको सबसे ज़्यादा प्यार मिला है, सबसे ज़्यादा बच्चों का सपोर्ट मिला है, क्योंकि हमको कहीं कोई चीज़ खोजना नहीं पड़ा। शुरू स्टार्ट में किए 2 से 4 बेंच, उसी में बच्चे आए, बच्चे खुद पैसे दे करके कि सर आप बेंच और खरीदिए, बेंच खरीदते गए, उसके बाद बढ़ते गया। मतलब मिला जुला कर अगर बढ़िया से कहा जाए तो हमारा मेन सपोर्ट घर वालों का और बच्चों का सपोर्ट हमारा है। बच्चे ने हमको बहुत सपोर्ट किया है। आपने बचपन की पढ़ाई कहाँ से की और बचपन में कुछ ऐसा मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? जी, हमारी बचपन की पढ़ाई गांव से मैम, गांव से जो हमारा गांव पड़ता है चरका, बचपन से ही वहीं पढ़े हैं। एक छोटा मोटा सा कॉन्वेंट नाम का चीज़ था, वहीं पर जाना होता, कुछ ही दिन कॉन्वेंट में पढ़े, बाकी फिर अपना जो सरकारी स्कूल, उस सरकारी स्कूल को हम लोग आकर के संत बोरियस बोलते थे। मतलब बोरा लेके जाना होता था, बोरा लेकर के आना होता था, बोरा वाला स्कूल में, बोरा को झोला में भरे, उसके बाद चले आए। तो गांव में उस समय ऐसा लगता था कि जब हम पढ़ाई करते थे, हम लोग अमीर घर के जो बच्चे होते थे वो बैग लेके आया करते थे, हम लोग आते थे झोला लेकर के। तो थोड़ा सा वहाँ लगता था कि हम लोग गरीब से हैं, झोला लेकर के आए हैं बैग भर के, जो अमीर घर के हैं वो बैग लेकर के आते थे। हमारी पढ़ाई गाँव में ही हुई है सारी। हम 10th के बाद गोड्डा आए, 2 साल यहाँ पर हमने बेस को बनाया, इंटर यहाँ पर पढ़े, बाकी उसके बाद हम 12th करने के बाद पटना चले गए तैयारी करने के लिए। अपना उसमें AIEEE हुआ करता था, उस समय एग्ज़ाम का तैयारी वहीं पटना से किए। और कुछ ऐसा मेरे जीवन में ऐसा हो गया जो उसी बीच हमारा जब एग्ज़ाम था, मेंस हमने क्वालिफाई या दूसरी बार में क्वालिफाई कर लिया, एडवांस नहीं सके थे, कारण ही हमारी मम्मी का बीच में तबीयत खराब हो गया, ऑपरेशन होना था। तो उस समय ऑपरेशन होना था, घर वालों हमने हमको बताया जरा सा भी नहीं कि ऐसा सब कुछ हुआ, कोई थी नहीं। हमारी एक मौसी थी, वो फ़ोन करके ऐसा कही कि बेटा अगर माँ को देखना हो तो चले आओ। तो जब ऐसा हो जाता है तो उस समय बहुत लगता है कि नहीं अब तो पढ़ाई क्या, मन ही नहीं। उसके बाद अचानक क्या करके रूम वगैरह कुछ नहीं, ऐसे ही चले आए। और फिर बाकी यहाँ आने के बाद घर का मेरा जो कंडीशन वो तो नहीं था जिस तरह होना चाहिए कि हम आपको बाहर में पढ़ा करके घर वालों, तो बाकी यहाँ से पढ़ाई हमने स्टार्ट ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन करने के दौरान ही ट्यूशन लाइफ तो पढ़ाना स्टार्ट, तब उसी समय से स्टार्ट कर दिए, होम ट्यूशन पढ़ाए कुछ। उसके बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट किए 12th वालों का। और सारा तो बचपन का मतलब गांव से ही पढ़े हैं और प्योर हिंदी मीडियम से पढ़े। कौन से गांव से? हमारा गांव चरका पड़ता है, चरका घाट। SMC गोड्डा की शुरुआत कैसे हुई और इसमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? जी, तो पहले बता दें कि SMC से भी पहले उस क्लास का नाम दूसरा था। 3 को हम लोग टीचर मिल करके खोले हुए थे क्लास। उसको क्लास को जब चलाए तो और सब्जेक्ट वहाँ नहीं चल पाया, मैथ ही चला। तो मैथ चलने का मतलब ये हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कोई टीचर थे वो नहीं हो पाता था। उस समय मैथ ही स्टार्ट, मतलब दूसरे के नाम से PCM के नाम से जाना जाता था उस समय, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो मैथ हम उसमें पढ़ाते थे और भी कोई दूसरे थे, उन लोगों का नहीं हो पाया, वहाँ पर स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहने लगा। तो हम स्टार्ट उसमें नाम चेंज करने सोचे क्या रखें, तो स्पेशलिस्ट उसी समय से अचानक दिमाग में कि पहले चल रहा था सब सब्जेक्ट, अब हम क्या करें। तो अचानक आया कि नहीं स्पेशलिस्ट क्लास मैथ का है, तो ये नाम रख दिया उसका स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। और उस क्लास में स्टार्ट, वहाँ पर जब स्टार्ट किए तो बहुत सारा चुनौती, एक ही नहीं बहुत सारा। अभी तो टीचर जरा सा कुछ को होता है, एक उनका कहता है कि बच्चा भगा दिया, अरे भैया हमारे जैसा सामना तो आपको किसी को नहीं करना पड़ा होगा। हमने जो सामना किया है, हमारे बीच में 5-5 टीचर का वो लोग का ग्रुप चलता था। उस सभी ग्रुप में से ये होता था, कहा जाता था, डायरेक्टली कहा जाता था कि वहाँ अपनी पढ़ो, हमारे दोस्त के पास पढ़ो। हम वो सब चीज़ को झेले हैं मैडम। तो क्लास में जाया हुआ बच्चा को हम आपको बहुत सारा ऐसा दिखाएंगे, वीडियो भी हमारे पास है, ऑडियो भी है, बहुत सारे टीचर की यहाँ ऐसा वैसा, लेकिन हमको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा। हमें मेहनत पर ज़्यादा भरोसा था कि हम मेहनत करेंगे, बच्चों का रिजल्ट आएगा। चुनौती बार बार मेरा, कितने बार हमारा बैनर को फड़वा दिया जाता था, बैनर को हटा दिया जाता था, बहुत सारे बच्चे को ये वो करके देनी, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमको सपोर्ट बच्चों का था। और दूसरी बात सपोर्ट हमारा मेहनत पर हमको भरोसा था कि हम 3 बार 4 बार करके रिजल्ट हम बच्चों को लगा देंगे। और यही मेहनत का अभी तक का रिकॉर्ड यह है कि हमारे इंस्टीट्यूट से अभी तक एक भी बच्चा मैथ में क्रॉस नहीं किया है। सबसे बड़ी ये बात है कि एक भी बच्चा मैथ में क्रॉस नहीं किया है। और चुनौती तो जीवन में बहुत सारा आया, बहुत सारा चुनौती। बीच में किसी कारण बस से ट्यूशन भी 1 महीना बंद हो गया था,
वो भी तो फिर भी हमें कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि बच्चे कहीं भी नहीं गए थे, सारे बच्चे उतने लगाव हो गया था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब भी जहाँ से रहे पढ़ाना। कोरोना काल के टाइम में हमको याद है, कोरोना के टाइम में जा करके हम जिस एरिया के बच्चे थे उस एरिया को उधर पढ़ा दिया जाता था कि क्लास बंद नहीं हो, उस सबका पढ़ाई डिस्टर्ब कभी होने नहीं दिया। और चुनौती बिल्कुल जीवन में यहाँ तो है, एक तरह का स्ट्रगल बिना किए तो आज कोई भी कैसे नहीं, मेहनत किए। बस हमें एक ही भरोसा विश्वास रखते हैं, हमको यही वो है कि आप कहीं भी कुछ दूसरों को ये सब बात पे नहीं आइए कि आपका बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है। आप केवल भरोसा अपने मेहनत पर रखिए, मेहनत पर भरदम बच्चों के पीछे आप मेहनत कीजिए, भरदम पढ़ाइए, आप रिजल्ट आएगा, कहीं कोई कहने से नहीं जाएगा। ये लोग हमारे बोले तो हम उन जगहों पर खड़े हुए हैं, केवल ना हमारा चेहरा के बदौलत आया है कोई, नहीं हमारा कोचिंग का देख करके कि जगह बड़ा स्टैंडर्ड जगह है, एसी लगा हुआ, इससे मेरे पास पढ़ने के लिए बच्चे नहीं आए हैं। बच्चे केवल अगर आए हैं तो हमारी पढ़ाई के कारण से आए हैं। हमारा आपको अभी तक गोड्डा में कहीं पर एक जगह बैनर लगा हुआ नहीं आपको मिलेगा, शुरू से ही हम कहीं हम बैनर हमने अपना नहीं लगवाया है। बाकी लोग तो देखते हैं बहुत सारा में और बाजा लगवा दिया, सामने मेरा कोचिंग के सामने बाजा बजवा रहा है, दिन भर बाजा बजवाए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम वही पर बच्चों को जो कंटेंट देते गए शुरू से ही। आज हम कहते हैं आप जो शुरुआत करोगे हमसे सीख रहे हो, हमने वो सब पहले कर चुके जो आप अभी कर रहे हैं। हम सारी बातें लॉन्ग क्लास, हमको याद है बहुत सारा मैराथन क्लास मिली, बहुत सारा मैराथन, यानी एक रात में शाम में स्टार्ट करते थे 6 बजे 5 बजे और सुबह भोरे 5 बजे दोनों किताब को खत्म कर देते थे पढ़ा बनवा करके। तो मेरे जीवन में ये कहने का हमारा ये मतलब है कि आप हैं कोई सारा स्ट्रगल करना, मतलब चुनौती आती है तो उसका आप सामना कीजिए, सामना एक ही है इस सब में। आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, आपको कोई किसी से बच्चा ये होने, आप मेहनत करो, बच्चों के पीछे मेहनत कीजिए, दूसरों को नहीं बात पर रहिए। आप बच्चे के पीछे जितना मेहनत हो आगे बढ़ते जाएंगे और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 महीना आपका कोचिंग बंद क्यों रहा था? 1 महीना बंद होने का क्या है कि हमारा थोड़ा बाजार का खाना ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि यहाँ जब रहना पड़ता था दिन भर बैच होता था, तो बाजार में कहीं ना कहीं खाने से हमेशा आदत लग गया था, तबीयत खराब हो गई, जिसमें पेट दर्द सबसे पहले स्टार्ट हुआ। और पेट दर्द ऐसा भयानक स्टार्ट हुआ कि छुट्टी नहीं रहा था, यहाँ भागलपुर में एडमिट रहे, कभी यहाँ रहे, बहुत सारा मतलब बहुत सारा जांच हुआ, उसमें भी कुछ पता नहीं। इसी के कारण से 1 महीना बंद किया। हमको लग रहा है लगातार 15 दिन, बीच में एक दिन फिर खोले, फिर उतने 15 दिन के लिए एडमिट रहते थे, पानी चढ़ते रहता था, तबीयत खराब से। वजह यह कि खान पान हमारा अच्छा नहीं हो पाता था, जीवन दिन भर पढ़ाना, केवल एक टाइम दोपहर में खाना खाए फिर 2 बजे से पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे। तो ये सभी चीज़ों का प्यार जो हमको लगा कि जब हम 1 महीना बंद किए क्लास, तो हमको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बच्चे ना दूसरे जगह पकड़ ले, कोई भी 1 महीना जब हो जाएगा तो। लेकिन वो जब बच्चा हमारा मेहनत को देखता था, पसीना, जब क्लास में हमारा ना पंखा एसी कहीं कुछ उस समय नहीं था, इन्वर्टर तक नहीं था, हम पसीना से भीग जाते थे, बच्चे भी उस मेहनत को देख करके बच्चे कहीं नहीं। और जब हम क्लास एक दिन ओपन किए केवल कि भाई ऐसा है, मेरा घर का उतना अच्छा कंडीशन तो नहीं था, जब फीस के लिए उस तरह, तो केवल बच्चे उस दिन फीस आकर के जमा किया है, केवल फीस के लिए आया। तो उस सब सभी बच्चों को आज जहाँ भी जो बहुत अच्छे आगे बढ़ गए उन लोगों को हम देना चाहेंगे, उस सबको हमारे जीवन का मतलब मेन हिस्सा कहिए, वो उन लोगों ने हमको सपोर्ट किया। और अभी भी कहीं भी रहते हैं, अगर एक बार भी जरा सा कुछ होता है, सूचना पहुंचता है, तो या तो बच्चा फ़ोन करते हैं, बहुत सारे ऐसे तो मिलने चले आते हैं, ऐसा हुआ है। आपने जब छोटे से रूम से अपना कोचिंग स्टार्ट किया तो आपको क्या कभी ऐसा लगा था कि बच्चे से आपको इतना प्यार मिल जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था। जिस प्रकार हम स्टार्ट किए 10 बच्चा 11 बच्चा, सबको नहीं लगा था कि ऐसा कभी पहुंच पाएंगे। वजह यह कि गोड्डा में देखिए जो पढ़ाने का हम देख रहे थे, सब केवल फोकस किया जाता था ये वो, और हम लेवल ऊपर लेके चल रहे थे, तो हम देखे नहीं। लेकिन उसी के बाद हम रिजल्ट पर फोकस करना स्टार्ट किए कि रिजल्ट कैसे देना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो या जो भी हो। डिस्ट्रिक्ट टॉपर मार्क्स तो मैंने नहीं रखता, बच्चे को नॉलेज, जो बच्चा में डर था पहले गोड्डा में, मैथ के पीछे बहुत ज़्यादा डर, खड़े होकर के क्वेश्चन नहीं कर पाता था पहले, हमको याद है अदर सब्जेक्ट में भी, हमने उस डर को गोड्डा का खत्म करवा दिया है सब बच्चे को। हम वहाँ मास्टर बन करके कभी हमने नहीं क्लास में पढ़ाया, एक स्टूडेंट बन करके पढ़ाएं। मास्टर को कभी ये नहीं कि हम ऊपर बराबरी में जा करके पढ़ाएं। हमारे क्लास में एक आध दिन बच्चे को जब होता है पढ़ाया जाता है, बच्चे से आप खुद पढ़ाओ, और वही बच्चे अगला सेशन जब आया तो हमको लग रहा है क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे हमारा, उसमें 2 बैच क्रैश कोर्स केवल स्टार्ट हो गया, 2 बैच भी जगह नहीं होने लगा, जगह कम होने के कारण बाहर में बैठते थे, कष्ट से पढ़े।
तो आज उसी से बस ये नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे मेहनत की और हम देखे गोड्डा का जो लेवल है पढ़ाने का, वो तो हम जान गए कि हम इन लोगों का सबका लेवल देख लिए कि जो वो पढ़ाते हैं उससे हम कई गुना अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो इसी के कारण से मेहनत करके बच्चों के पीछे मेहनत करवाए, लगे रहे बच्चों के पीछे, उसके लिए अपना जीवन कहिए अपना परित्याग किए। अपना अगर हम 8 घंटा अगर पढ़ा सकते थे तो 8 घंटा पढ़ सकते थे। हमने अपना पूरा मतलब मेन टाइम जो पीक टाइम होता है बच्चों स्टूडेंट के लिए, वो हमने वो समय बच्चों को दिया है। तो आज वही बच्चे केवल ऐसा होता है, किसी का भतीजा आ जाता है, किसी का भाई आ जाता है, तो इसी से हमको अभी कोई प्रचार का जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ही बच्चे आ जाते हैं। आपके टीचिंग सेक्टर में कोई कॉम्पिटिटर है? नहीं, कॉम्पिटिटर इसलिए हम नहीं मानते मैडम कि यहाँ पर जो है ये लोग ना बुतरू के टीचर हैं, कोई 11 12 के ढांग लाख के टीचर नहीं है वो लोग। सबसे पहले वो क्या करते हैं, 8 9 10 पढ़ा रहे हैं, उसी बच्चों को वो कन्वर्ट करना चाहते कि हमारे यहाँ 11th आ जाए। उसके पास डायरेक्टली 11 12 के बच्चे नहीं है, वो क्या करते हैं 8 9 10 तो ऑप्शन नहीं आपके पास पढ़ रहा है, वो उसको बार बार गार्जियन से कॉन्फ़िगर करके वो करके किसी तरह वो 11th भर रख लेते हैं। जैसे 11th भर रखे, 12 एक दो को रहे, वो भी ज्यादा नहीं रहते हैं, एक दो रहे। तो हम इसलिए इस सब कॉम्पिटिटर का मारने मतलब नहीं मानते हैं सब कि कोई मेरा कॉम्पिटिटर, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि जो वो लोग पढ़ा रहे हैं वो किताब वो सीख रहे हैं, वो और हम सीखे ऑलरेडी हुए हैं। तो सीखने वाला वो तो बच्चों से सीख रहा है, बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है, इसलिए ऐसा मेरा मानना नहीं होता है। बाकी सब मेहनत कीजिए, अपना हम भी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए आप कुछ स्ट्रैटेजी बताइए। टाइम मैनेजमेंट के लिए देखिए, जो अक्सर यहाँ बच्चा आता है गांव घर से आता है, ये नहीं कि बच्चे यहाँ की नहीं, उनका ये नहीं कि माँ बाप, लगभग मेरा मानना जहाँ तक है 70 से 80% गांव घर से आता है। उनको खाना पीना भी बनाना पड़ता है, घर में खाना पीना बना करके रूम में मतलब सारा काम उसको खुद से करना पड़ता है एडजस्ट। तो वो चीज को देखते हुए भी टाइम एडजस्ट करने अगर चाहे तो वो कर सकते हैं। बट उनके लिए आपको जरूरी क्या है, उनको बच्चों के लिए जरूरी क्या है कि आप सही समय पर ट्यूशन जा करके आइए। और ट्यूशन को कम से कम जब ट्यूशन पढ़ करके आते हैं तो यानी कि ट्यूशन पर डिपेंड नहीं होइए, ट्यूशन डिपेंड से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ट्यूशन डिपेंड से केवल बच्चे, टीचर क्या एक मार्गदर्शन है, हम लोग क्या रास्ता दिखाएंगे, बच्चों को तो चलना खुद पड़ेगा। बच्चे चलेंगे अपने से, हम लोगों का क्या होता है कि हमारा काम होता है उसको दिखाए, राह दिखाना। और एक चीज और मैडम की टाइम को बता रहे हैं उसके लेकर के, अभी ना पढ़ने अगर हमसे कहें कि टीचर हम पढ़ाने में बहुत हैं, वो पढ़ाने में, तो ये लोगों का गलत अवधारणा है। हमसे अच्छा अच्छा नॉलेज भैया गूगल में है। आप ही सोचिए कि अगर बच्चे पढ़ने आज के समय में, हमसे अच्छा नॉलेज गूगल पर, कई गुना का अच्छा नॉलेज गूगल पर है, तो वो पढ़ने से ज्यादा अभी के समय में वो केवल सीखने पर ही आते हैं कि बच्चे क्या पढ़ाने। अब आप कहिएगा तो पढ़ाना टीचर का काम खत्म हो गया है। आप उसको केवल मार्गदर्शन बनिए, केवल उसको राह दिखाइए कि कैसे टाइम मैनेजमेंट का। बच्चे थोड़ा सा भी क्या, सबसे ज्यादा हम, मेरा जहां तक है, मोबाइल के पीछे बहुत ज्यादा ही हो गए हैं। मोबाइल से सबसे ज्यादा अगर ये कहीं ना कहीं छोटा छोटा मोटा ये वो करने में, अगर वही समय मोबाइल में अगर पढ़ने में दे दे वो, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल में है, बहुत ऐसा चीज है जो हम और आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, आधा घंटा में वही शॉर्टकट में पढ़ा करके जो ट्रेनिंग क्या कहते हैं, जो शॉर्टकट है, जो मतलब कंपटीशन की जो पढ़ाई होती है वो शॉर्टकट में बनता है। उनके लिए अगर आप कर देते हैं तो वो छोटा मोटा वो देख लीजिए। और टाइम मैनेजमेंट का बाकी, आप ट्यूशन के अलावा जब आते हैं तो अभी खाना पीना पर ये नहीं कि रोज मटन चिकन बनना चाहिए, हमारा रोज खाना ये वो होना चाहिए, ऐसा नहीं। आप साधारण भोजन लीजिए, अगर हड्डी रहेगा तो मांस लग जाएगा, हमारे बच्चा का यही कहना होता, हड्डी है ना मांस लग जाएगा। आप भोजन ये नहीं कि हमारा डेली खाना होना चाहिए 3 वैरायटी वाला, सिंपल खाना बनाइए। हमको याद है हमने डीवीसी उस समय कहते थे दाल भात चोखा, एक ही में दे दिए, दाल भी दे दिए चावल भी दे दिए, तो शॉर्टकट में बन जाता था, हमारा पढ़ाई भी हो जाता था। टाइम बच्चे अभी मैनेजमेंट खुद अगर चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, बशर्ते उसको ये चीज का होना चाहिए, जब भी अगर पढ़ने का मन नहीं लगे तो एक चीज केवल वो माँ बाप की ओर देख लें, केवल माँ बाप को। हमने देखा है मैडम कि जब हम अपना घर की बात करते हैं, हम अपना दूसरों की नहीं, हम जब गांव से आते हैं, एक माँ बाप जो बढ़िया चप्पल बढ़िया कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, लेकिन अपना बेटा को या अपना वो बेटी को हर वो अच्छा रूम में रख रहा है, पंखा वाला रूम में रखा हुआ उसको है, जबकि वो गांव में अभी धूप में, अभी जाकर के बिहार में कोई ना कोई काम करती हुई पाइएगा आप। और उसमें ठंडा की बात करें तो जिस आदमी को जैकेट दिया, जूता दिया, मौजा मिला बच्चों को, लेकिन वही माँ बाप को देखिएगा एक चादर से गुजार लेता है अपना समय, एक चादर से। और वही कहने को मिलता है कि उसी चादर से वही कहता है जब ओढ़ करके रहता है, उनको पूछो कीजिएगा कि ठंडा लग रहा है तो नहीं कहेगी कि ठंडा लग रहा है।
तो इससे ज़्यादा मोटिवेट हमके लिए, मेरे लिए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। आप लाख इधर उधर रील्स देख लीजिए, उससे ज़्यादा अगर मोटिवेट होना तो अपना माँ बाप को अब देखिए। हम बढ़िया से गरीबी को, हम जो कहते हैं यहाँ के टीचर तो यहीं रह के पल पड़े, वो नहीं, हम अपनी गरीबी को अच्छा से देखें कि क्या होती है गरीबी। कई दिन ऐसा होता है कि बहुत सारा ऐसा समय में बहुत सारी बातें हैं जो कि मतलब मैनेजमेंट के में चप्पल, जहाँ का मम्मी का चप्पल फटा हुआ है, पापा का चप्पल, ये जो चप्पल नहीं है, ऐसे काम कर रहे हैं। और एक बेटा को जूता दिया हुआ है, बढ़िया का जूता दिया है, स्पार्क्स का, कैंपस का पहना हुआ जूता है। और बच्चे अभी कोरोना के टाइम में जब आया, मोबाइल नहीं दीजिएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो गार्जियन कहीं से न कहीं से, चाहे वो गाय बेच करके, बकरी बेच करके, कुछ न कुछ कर करके उसको मोबाइल दिया, लेकिन दिया। तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे लिए, हमारे लिए नहीं कह सकते। आप किसी का कहीं नहीं देखो, आप अपना माँ बाप को एक बार देख लो केवल, उससे ज़्यादा कोई मोटिवेशन नहीं। आपका फेमस डायलॉग क्या है? फेमस डायलॉग तो हमारा बहुत सारा है, बच्चे कॉपी भी करते हैं सब डायलॉग को। हाँ, जब कभी कभी, या तो अभी तो फिलहाल में हर सेशन अलग अलग डायलॉग हो जाता है, हर सेशन अलग अलग डायलॉग हो जाता है। अभी जैसे बार बार कभी मार के तोड़ देंगे गधा, ये सब हो गया। या तो फिर अभी जैसे समझाते समझाते में हाथी है, घोड़ा, गधा है क्या, तो बहुत सारा हर सेशन अलग अलग कुछ न कुछ बात लेकर के आ जाता है। कभी बार बच्चे को लेकर के, बच्चे ही अपने में कॉपी भी बहुत सारा करते हैं, हो देखो, कोई भी चीज़ को पढ़ाए तो हो देखो। तो ढेर सारा ऐसा डायलॉग है, कुछ ऐसा डायलॉग जो हमको भी पता है, जैसे कि छठा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ बोलते हैं वो। जी, बराबर बच्चों को, बच्चे हमारे यहाँ जब जाते हैं तो ये बात समझ जाते हैं कि छठा सब्जेक्ट मतलब क्या, अदर में और सब में से नहीं जाना है, 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना, मतलब मोह माया के चक्कर में नहीं पढ़ना है। बराबर कहते हैं कि 5 ही सब्जेक्ट। और हमेशा हमारा क्लास का बच्चे को ये फील नहीं होने देता है कि लड़का हो या लड़की हो कि भैया इंटर कर लो, उसके बाद एक बार टॉपर करोगे तो नंबर लग जाएगा उसका, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो जो डायलॉग होता है क्लास में हर बार अलग अलग ही हो जाता है। पहले जब आप मैथ पढ़ाना स्टार्ट किए थे और अब के टीचिंग स्टाइल में आपका क्या अंतर आया है? जी, अभी और पहले में अंतर आया है मैडम, ये कि हम अपना ही बात को देख रहे हैं। पहले लोग कहता है कि बच्चे का लेवल कम था, हमारे पास पहले बच्चे कमजोर सब आते थे क्योंकि नए टीचर थे हम। दूसरा नया भरोसा नहीं करेगा कि कोई ना, तो उनको पढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और अभी जो पढ़ाते हैं हमको मेहनत कम करना पड़ता है। तो ये कैसे, अब जो बच्चे आने लगे, सारे बच्चे सब स्कूल का लगभग, हमारे यहाँ की बात करें, लगभग जितने गांव का स्कूल का टॉपर है वो हमारे यहाँ बच्चे हैं। तो उनको तो कम मेहनत करना पड़ रहा है पढ़ाने के पर्पज से, और पहले ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, जा जा के समझाना पड़ता था। कभी तो ऐसा नौबत हुआ है, कभी गए अचानक किसी का लॉज चले गए, वहाँ जाके पढ़ा देते थे। और अभी अब नहीं होता है कि बच्चे समझने में दिक्कत नहीं, क्लास में ही क्लियर हो जाता है। बच्चे को मैथ बहुत हार्ड लगता है, लेकिन वो एसएमसी आके इतना आसानी से कैसे एग्जाम में अटेंड कर लेते हैं क्वेश्चन? जी मैडम, इसके पीछे यह है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, और वो जो डर, मैथ के अंदर जो डर भय था, वो डर निकलवाए ऐसे कि बार बार बनवा करके उसको बोर्ड पर ले जाके बनवाते थे कि आप बनाओ इस सवाल बोर्ड को, अब हम बनाए आप बनाइए, वो बनाते थे। हमारा पढ़ाने का थोड़ा सा और स्टाइल अलग है। जब हम एक बार पढ़ा के खत्म करते तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन, कि आज अगर हम पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड का सॉल्व, तो हर वो वही चलेगा पूरा 2010 से 2024। इतने बच्चे बना लेते थे, डर खत्म। दूसरी बात, सवाल को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर देते बच्चा को, ये बनाने के लिए कुछ जीवन में अपना अपना जोड़ करके कि भाई पढ़ो, और ये सब चीज को लेकर के भी बच्चे अब, और पहले में डर अब बिल्कुल नहीं है। और बाकी जो एक दो को चैप्टर से डरता है, जैसे हमारे ट्रिगोनोमेट्री को है, बच्चे बहुत डरते हैं जब आते हैं मैट्रिक क्लास में ना, सर ट्रिगो नहीं, ट्रिगो के कारण। और हम, मेरा डर मानना जहां तक है कि बच्चे ना टीचर ही उसको डरवा देते हैं। बायो वाले जो टीचर होते हैं वो कहते हैं, ए तुम सही किया बेटा, मैथ नहीं लिया, तुम मैथ नहीं सकेगा। अब देखिए, वो तो उसका मनोबल घटा दिया। को टीचर बोलता है तुम मैथ नहीं सकेगा। अरे भैया, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आप बिना मैथ का कैसे सकोगे? आप बताइए, फिजिक्स है, बिना मैथ का है क्या फिजिक्स का? नहीं, मैथ का तो पढ़ना पड़ेगा वो। इसलिए उनको अंदर जो भय होता है वो या तो सीनियर ला देता है, या तो कई टीचर उनको भय ला देता है। और बाकी बच्चे अगर हैं तो वो अभी तो कच्चा दिमाग के हैं। एसएमसी गोड्डा का सपना कैसे बना? क्या कभी सोचे थे कि ये इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा? नहीं मैडम, ऐसा कभी नहीं सोची थी। गांव से उठ करके एक लड़का यहाँ आकर के इस तरह ज्यादा सबके दिलों पर राज कर लेते, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कभी सोचे ही नहीं था कि ऐसा हम हो पाएंगे।
आज हमको लग रहा है गोड्डा जिला के लगभग लगभग गांव में कहीं से अगर कहीं जान, सब लोग लगभग जान रहे हैं। तो हम नहीं सोचा थे कि ऐसा कभी हो पाएंगे, क्योंकि गांव से जिस तरह आए हैं, कोई ना कोई बाजार में जब आने के बाद लगता ही है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, सबको अपना आगे बलबूते बढ़ना पड़ता था। ऐसा नहीं लगा था, ऐसा अगर संभव हो पाया है तो हमारे बच्चों ने ही संभव ऐसा करके दिखलाया है। हर जगह पर हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो बच्चे खुद अरेंजमेंट करते हैं, हमको कोई जरा का कुछ नहीं। और अभी भी है वही, अगर बन पाए हैं तो कह रहे हैं बच्चों के बदौलत, सारा इसका क्रेडिट हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। आपका टीचिंग स्टाइल स्टूडेंट के सामने काफ़ी पॉपुलर है, इसमें आप क्या कहेंगे? बस काफी पॉपुलर क्या, बच्चे के अनुसार ढल गए हैं। जैसे बच्चा चाहते हैं पढ़ने के लिए, उसी के अनुसार ढल जाते हैं, हम भी ढल जाते हैं उसी तरह। तो बच्चा का क्योंकि हम गांव से हैं मैडम, और जब गांव से हैं तो गांव का हरकत हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। बाजार में बाजार वाला हरकत थोड़ा बड़ा मोटा मोटा हरकत करता है, और गांव वाला बच्चा जो हरकत करता है वो जो हरकत वो हम जान रहे हैं, क्योंकि हम उस हरकत में हम भी शामिल होते हैं, बच्चे में शामिल हम हो जाते हैं। कई बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ, बाहर खड़े हमें कोई गार्जियन भी पूछने आए हैं बहुत सारा कि मुकेश सर, हम ही को पूछ रहे हैं मुकेश सर कौन है एसएलसी वाले, तो हम विश्वास ही नहीं कर रहा कि हम मास्टर हैं। मानिए नहीं, हमको सर से मिलना है। अब जब वहाँ पढ़ाने गए, जब पढ़ाते समय देखा, तो उसके बाद ये हम अपने जीवन में एक और चीज़ हम किए हैं कि चेहरा भी मैटर करता है। आप अगर गोरा हैं और बढ़िया स्मार्ट हैं तो फिर आपको और जगह, आपको नॉलेज भाड़ में जाए, नॉलेज से मतलब नहीं है। अभी के समय में चेहरा स्मार्ट है, चश्मा उस्मा लगा लीजिए आप, उसके बाद आपको कहेगा पढ़ने में बहुत बहुत अच्छा मास्टर होगा। हम कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए हम अपना इस बात को रखें कि कई बात ऐसे हुए, कई जगह पर पहुंचने के बाद चेहरा मैटर रखता है। लोग कहे तो नहीं, कपड़ा मैटर रखता है। बहुत बार उस समय हम एक ही शर्ट पहन के आया करते थे, हमारे बगल एक दो के टीचर ही कहते एक ही शर्ट पहन के पढ़ाता है। तो हम ये सब चीज़ भी मायने रखा हुआ है जीवन में लोगों को। भले लोग कहता है कि चेहरा कारा गोरा का नहीं, अभी भी वो लोग कहता है जो भेदभाव वो है ही। बहुत ऐसा जगह में आप जाइएगा, आपको वहीं पर स्टेज, वहीं पर आपको बैठने का चेयर मिलेगा, आप स्मार्ट देखने में हैं, और या तो फिर चश्मा वश्मा लगा के बढ़िया कपड़ा पहन करके गए तो आपको पूरा वैल्यू मिलेगा। और गांव में भी अभी भी आप देख लीजिए, आप लाख नॉलेज रहे, पढ़े लिखे वो आदमी कहलाते हैं जिस आदमी का जॉब हो गया है। आप खूब नॉलेज आपके पास है, जॉब नहीं तो आप पढ़े लिखे नहीं है। अभी का मानना है पढ़े लिखे वो आदमी है जिनका जॉब है। अगर हमारा जॉब है तो हम पढ़े बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे सामाजिक आदमी भी है, चाहे कहीं भी कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए हम अपने बच्चों को ये संदेश, और आपके माध्यम से आप सभी के जितने भी आपके व्यूअर हैं, देखने वाले हैं, पूरा गोड्डा जिला के ये बात कहते हैं कि बेटा तेरा एकमात्र उपाय यही है, एकमात्र है, गरीबों का आवाज उठाने का एकमात्र उपाय है। तुम्हारा आवाज तभी कोई सुनेगा जब तुम सरकारी विभाग में आओगे, ऐसे तुम्हारा कोई बात नहीं सुनने वाला है। आप कहीं भी चले जाइए, आपका वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर यदि आप सरकारी विभाग में हैं, आप अगर बढ़िया विभाग में हैं या कहीं पर हैं, तो आपका वैल्यू अलग मिलेगा। आप कुर्सी भी आपको बैठने देगा तो पोंछ लेगा पहले, तब कुर्सी बैठाएगा। तो ये सब है, इसलिए आप यह हुआ नहीं, बिजनेस वगैरह अलग जगह पर आप बिजनेस करिए, बात हम नहीं कहते नहीं, लेकिन आप एक सरकारी जॉब जरूर कीजिए, सरकारी नौकरी जरूर कीजिए। तो क्या आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं? जी मैडम, हम चाहते हैं सरकारी नौकरी करने, और लेकिन बस चाहते हैं कि हमारा घर से इतना ज्यादा लगाव, मम्मी पापा से इतना लगाव कि हम डेली छोड़ने का हमको मन अब नहीं करता है। और जो बच्चों का प्यार जो मिल चुका है, इस प्यार को अब हमको नहीं करा कि बच्चों के बीच में ही रहना हमको चाहते हैं। अब जाना पसंद नहीं होता है, अब ऐसा चाहते कि बगल में जॉब मिले, अपना स्टेट में मिले, अपना जिला में मिले, तो फिर हम जॉब करेंगे। लेकिन हमें अगर दूर में कहा जाएगा तो वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हर साल हम 600-700 बच्चा अगर भेजते हैं तो वह लगाव वो परिवार की तरह बन जाता है। पहले तो बोले तो कभी कभी ऐसा मन में सोचना होता है कि टीचिंग लाइन फालतू का आ गए, क्योंकि हर साल सोचिए, हर साल बच्चे बिछुड़ते हैं, एक परिवार बनता है, एक बार फिर बिछुड़ना कितना खराब लगता है। जब उस समय उतना जब आता, कई बार तो बच्चे जब लास्ट क्लास हमारा होता है तो रो रो करके जाते हैं, और हमारा भी उस दिन हालत मूड खराब रहता है, पूरा फोन बंद करके शाम में आराम से सुध गए, या तो फिर क्लास नहीं, दिन भर क्लास लिए नहीं पढ़ाएं, मन ही नहीं करता है, क्योंकि वो बच्चा का लगाव, वो बहुत ज्यादा लगाव, एक परिवार के जैसा परिवार बन चुका है। तो इस अब परिवार जब बन चुका है तो हम इसको अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। और प्लस दूसरी बात रहे, माँ बाप रहे हैं, बाहर से रहे हैं इतना साल, 5 साल 6 साल जब रहे इधर बाहर, 2 साल रहे, 1 साल पटना में रहे, लेकिन अब लगता है कि नहीं,
क्योंकि माँ बाप को भी ये हो गया कि हमारा अब डेली एक परिवार के लिए अगर शाम का भोजन सब मिल करके करते हैं तो उससे बड़ा कोई जरा खुशी नहीं है। कम ही पैसा, लेकिन उस कम पैसा में खुश हम लोग। आप YouTube पे भी पढ़ाते हैं, तो किस चैनल पे पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए। जी, मैं YouTube से पढ़ाना हम स्टार्ट अगर किए हैं तो हमको लग रहा है कि कोरोना के टाइम से, कोरोना का टाइम में जब क्लास सभी बंद हो गई, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे ही छोटा मोटा सा स्टार्ट किए, रिकॉर्डेड वीडियो घर से अपना बना करके डालने के लिए, और उसी समय से डाला हुआ वीडियो। और बीच बीच में अभी ऐसा होता है कि हमारा ना जगह नहीं, काफ़ी पर्याप्त जगह हमारे पास नहीं जो हम कैमरा रख करके अभी लाइव क्लास दे पाए। बीच बीच में कोई रिवीजन कराना हो, कोई टॉपिक पढ़ा लिए रिवीजन कराना हो, तो हम YouTube में क्लास देते हैं। और बाकी कभी जब छुट्टी लंबा हो जाती है तो बच्चों का लय ना टूटे। लय कहने का मतलब क्या, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो कंटिन्यू उस काम को होना चाहिए। पढ़ाई एक सतत चलने वाली क्रिया है, अगर आप छोड़ देते हो तो फिर आपको वो भारी लगने लगेगा। इसलिए बीच में जब लंबा छुट्टी होती है तो हम YouTube में क्लास देते हैं, प्लस बाकी पहले उससे पहले तो अदर ऐप में पढ़ाते थे, अभी अपना ही मतलब YouTube में देते हैं। और एक ऐप अपना बनवा भी रहे, ऐप हमारा तैयार हो जाएगा तब फिर सारा सेटअप YouTube में ही हो जाएगा तैयार। अभी इसमें काफी समय है थोड़ा तो सा। YouTube में किस नाम से पढ़ाते हैं? SMC गोड्डा के नाम से चैनल हमारा बना हुआ है, और फेसबुक में मिलेगा, उसमें भी लाइव देते हैं, मुकेश कुमार नाम से है हमारा। बाकी तो जैसे होते हैं बच्चे आकर के क्लास में ही, मैथ ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ करके जो कहिए बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि मैथ में बनवाना पड़ता है, और वो हम नया चीज़ मैथ में नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाया हुआ चीज़ को। वहाँ रिकॉर्डेड वीडियो कुछ मिलेगा आपको हमारा चैनल में, देख सकते हैं SMC गोड्डा में। लेकिन इधर हमारा मानना होता है अगर वो ऑनलाइन पढ़ेगा तो बढ़िया बढ़िया से फैकल्टी से जा करके पढ़ेगा, हम आप जैसे गोड्डा के टीचर से पढ़ेगा। वो गार्जियन का मानना होता है, बहुत सारे जब गार्जियन आते हैं गोड्डा में पढ़ाएंगे अपने बेटों को, कोटा भेजेंगे, भागलपुर भेज, होता है गोड्डा में पढ़े क्योंकि वो अमीर घर के हैं। लेकिन अब अमीर घर के जब बच्चे आते हैं तो हमको मिला, सुनने मिला, आया भी गार्जियन, सर आप जो जो चैप्टर पढ़ाइएगा पटना में वही पढ़ाएगा कि कोटा में अलग पढ़ाएगा? हम बोले यही पढ़ाएगा जो हम आपको यहाँ दिए हैं। तो वहाँ पर क्या डिफरेंस है? तो हम बोले डिफरेंस यह है कि आप बड़ा शहर में हो, आप भी जानिएगा आपका बेटा आपकी नज़र पे नहीं रहेगा, यहाँ आपका नज़र में रहेगा। पढ़ाने का लेवल में से हम अपना सब्जेक्ट का, बाकी सब्जेक्ट का हम नहीं कहते हैं, हमारा मैथ सब्जेक्ट का, भले आप यहाँ पढ़ रहे हैं, सारा आपको पटना वाला फीलिंग आपको यहाँ मिलता है बच्चों को सारा, क्योंकि हमने जो पढ़ा है हमारा भी वहाँ पर से जिसे पढ़े हम बच्चों को वैसे ही उससे, और ऐसा नहीं। अभी क्या मार्केट में जो टीचर है ना वो सीख रहे हैं, और जब हम अपना पढ़ाना स्टार्ट किए तो हमको याद है RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, पूरा थ्रोली और NCERT का एक एक लाइन को हम पढ़े हैं। ऐसे नहीं कि हम किसी बच्चों का तुरंत भविष्य बर्बाद करने आ गए। अभी गोड्डा में वही हो रहा है, थोड़ा सा फीस को लगता है कि फीस कम लेंगे। हमारे यहाँ भी जो गरीब बच्चे, हमारे घर में ये नियम हमारे में है, जिनका माँ बाप में से कोई नहीं उसका फीस हम नहीं लेते। दे भी देता है जब पता चलता है तो हम वापस कर देते हैं, उसका फीस नहीं लेते हैं। दूसरी बात, जो प्योर गरीब घर से है और कोचिंग के प्रति समर्पित है वो, तो हमको कहीं के उसको हम एडेप्ट, एक ठो हर बच्चा को जानने नहीं देते हैं। हर बैच में एक बच्चा कहीं के हमारा गोद लिया हुआ बच्चा रहता है, वो उसको हम पढ़ाते हैं सारा चीज का, वो सारा कहीं ट्यूशन को दूसरा जगह करे। ये नहीं कि मास्टर को हम फोन करके नहीं बोलेंगे सर आप फीस कम लीजिए, उसके द्वारा हम फीस भिजवाते हैं। ये आप ही को आज हम क्लियर करें, ये सब बात हम बोलते नहीं है, क्योंकि ये सब चीज किसी का मदद करके बोलना वो सही नहीं होता है। अब जो यहाँ के गार्जियन हैं वो विश्वास करने लगा हमारे ऊपर, उनको लगने लगा कि ये है। लेकिन एक दो का और मानना, हमारे सब्जेक्ट में नहीं, लोग कहता ऐसा है कि बाहर में पढ़ाएंगे अलग अलग किताब, हम वही कंटेंट यहाँ भी दे रहे हैं उसको। आप RD शर्मा पढ़िएगा, आइए हमारे पास अलग समय से 1.5 घंटा RD शर्मा चलता है। RS अग्रवाल बनाइएगा 1.5 घंटा RS, उसी बैच में कंप्लीटली आपको जो वहाँ DPPS डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट जो बाहर होती है वो यहाँ भी करवाया जाता है। तो फिर यहाँ वहाँ में फर्क नहीं, टॉपिक वही है, जगह चेंज हो रहा है बस, और माहौल थोड़ा गोड्डा में नहीं है। बाकी धीरे धीरे बच्चे लाएंगे। बच्चे को एग्जाम टाइम में अच्छा स्ट्रेटेजी के लिए आप क्या सलाह देंगे? बच्चा एग्जाम टाइम में देखिए, अगर वो शुरू से करते जाएं, जैसे हम पढ़ाए उस चैप्टर को क्लियर कर लिया या तो लगते जाए, तो उसको एग्जाम के टाइम में ज़्यादा टेंशन प्रेशर आएगा ही नहीं, क्योंकि वो शुरू से क्लियर करते गया हुआ है। तो हमारा जहाँ तक है भैया, आप जब पढ़ते हो, हमारा जो रूल होता है हर 21 दिन के बाद ना बच्चे भूलने लगते हैं, तो एक सप्ताह में सबसे अधिक बार आप 6 दिन पढ़ाइए, 1 दिन बच्चों के लिए छोड़िए। आप
हमारा जाता है एक दिन प्योर बच्चा के लिए आप या तो उनसे क्लास में लेवाइए क्लास उनसे, या तो फिर आप केवल बच्चे से बनवाइए। सप्ताह में 7 दिन में 6 दिन हम पढ़ाते हैं, एक दिन बच्चे हमको पढ़ाते हैं। और अगर एग्जाम के टाइम की बात करें, हम टाइम मैनेजमेंट की लास्ट समय में कैसे हो जाएगा, तो आप हमारे सब्जेक्ट पर बिल्कुल अभी पढ़ाते हैं पूरा पूरा एकदम पूरा डीपली, लेकिन जब एग्जाम टाइम हो जाता है रिवीजन हम 3 से 4 बार मैथ कराते हैं मैडम, 3 से 4 बार हर साल। 4 बार से कम एक ही बार नहीं, एक बार भी कोई सेशन नहीं हुआ है। तो जब 4 बार बच्चों एक चीज को बनाएंगे और लास्ट में फिर उसी तरह लेकर के केवल अधिक से अधिक टेस्ट आए, बच्चे टेस्ट दें। यहाँ टीचर क्या बना दिया है कि बार बार ट्यूशन नहीं, बच्चों से आप पढ़वाइए ना, या बच्चों को आप देखिए वो बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, आप उसको पढ़ाते जा रहे। अब वो तो आप सीख रहे हो, आप सीखने के लिए बच्चों को बुड़बक बना रहे हैं। आप ऐसा नहीं, अगर 6 दिन आप पढ़ाइए, बच्चों से पढ़वाइए क्लास में, बाकी टेस्ट सबसे अधिक लीजिए। हमारा टेस्ट फिक्स है। अभी कई सारा चैनल में आप देखे होंगे न्यूज वाला ऐसी कि निकुम ये नहीं कि वो अपने से कवर किया, दुर्गा मंदिर में आकर के टेस्ट लेते हैं। उस मंदिर प्रांगण में क्या होता है कि बच्चे मन में तो पहले ये बना हुआ कि चोरी तो नहीं करेंगे भैया, चोरी नहीं करेंगे वहां, क्योंकि माँ का जब वहां पर है तो वो तो बगल जैसे चोरी वाला आता है, वो एक बार खाली याद दिलाते, अरे कहाँ पर बैठा है मंदिर में, चोरी नहीं, तो वो तो चोरी नहीं करेंगे। बाकी थोड़ा बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत देखिए, कोई भी अभी हम आपको कोई भी चीज कहेंगे मजा नहीं आएगा तो आप ताली बजाइएगा, नहीं ताली कब लोग बजाता है जब उसको मजा आता है। कोई भी भागवत सत्संग में जाइए, आप पूछने मजा, बोर लग रहा है, बोर ऐसे तो सो जाता है बच्चा। बहुत सारा ट्यूशन में तो ये देखते हैं कि सर एकाक नींद मार के आए हैं, वहां एकाक नींद मार लिया है वो। हमारे यहाँ बच्चों को बुलवाया जाता है, बोलता है। एक को बार जब क्लास कभी आप आइएगा तो बगल से ही दुर्गा मंदिर के पास भी आप रहिएगा तो हमारा क्लास का आवाज वहां आ जाएगा आपको। वहां बच्चे बोलते हैं, एक बार हम बोले तो 2 बार उधर से आवाज आएगा। तो सोने की कौन बात है, वो जो चीज को वो कहते हैं वो बच्चे खुद बोलते हैं। अगर उस समय से कॉन्फिडेंस हो जाता है उसको, जब हमारे पास पहुंच जाता है बच्चा, 1-2 को इधर उधर भटक जाते हैं, वो जब बाद में पहुंचते तब उसको लगता है कि नहीं, अगर हम मैथ नहीं लिए तो बहुत बड़ी गलती भी की है। बायो वाला बच्चा भी पहुंचता है ऐसे अचानक, और जो डर जिसके अंदर में था वो 30 दिन भी हमारे पास आया तो उस डर को हम निकाले हैं उसको, क्योंकि फ्रेंडली व्यवहार करते हैं। स्टूडेंट जो इंटर लेवल का होता है ना, टीचर के बराबरी का होता है। यहाँ अपने आप को आता है, 1-2 टीचर अपने आप को टीचर साबित करता है। हम टीचर आए पढ़ा के चले गए भैया, वो अब नहीं चलेगा। बच्चे इंटर को आप हुआ नहीं कहिए, आप बच्चे को लेवल में आकर के पढ़वाइए, बच्चे लेवल में रहिए। इंटर का बच्चा मैच्योर हुआ है, सबको दाढ़ी मूंछ आ गया है अभी के समय में, सब दाढ़ी मूंछ वाला बच्चा है। मतलब जो सीबीएसई के बच्चे हो तो उनका ज्यादा है, तो मैच्योर है। उनको अब जो कहिएगा कि खिला उला करके रख लेंगे, वैसा नहीं। इसलिए अगर बच्चे लगातार शुरू से जो हम पढ़ाए उनको क्लियर टेस्ट चैप्टर वाइज, फिर 2 चैप्टर मिला के टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट अलग, बीच बीच में पढ़वाइए स्टूडेंट से, तो एग्जाम टाइम वो जो दिन रात एक करता है ना, उसको करने की नौबत नहीं आएगी, नहीं नौबत आएगी। वो एकदम आराम से रिलैक्स मूड में रहेगा। वो जाए एग्जाम देना है कल को ना, एग्जाम देंगे, क्या दिक्कत है। सारा मेरा तो बच्चा अभी भी निकल बोल करके बोलवा देगा, सर लॉन्ग क्वेश्चन ये आएगा। कौन कौन आएगा, मैट्रिक्स मेथड, 12th की बात करें सर, मैट्रिक्स मेथड आएगा, मैक्सिमा मिनिमा आएगा, एसडी आएगा, एलपीपी आएगा। एक दूसरे को शेयर करते हैं बच्चे कि ये क्वेश्चन फिक्स है। बहुत सारे तो बच्चे जब एग्जाम में क्वेश्चन बिना मिले गया हुआ है, नंबर दे करके फॉर्मेट तैयार कर दिया है, तो डर वो खत्म किया जाता है कि इनको बोले। और जो बात हम कहे कि ताली ऐसे कोई नहीं बजाएगा, आपको इंटरेस्टिंग लाना पड़ेगा। उसके लिए बच्चे जब सवाल उनसे बनने लगेगा ना, तब वो अंदर से खुश होगा। और रिजल्ट की अगर बात करें तो मैडम, जब गांव घर से बच्चे जब आते हैं तो उनको जब 90+ नंबर आ जाता है तो उससे बड़ा गार्जियन का खुशी, गार्जियन का भी एक बार फोन आता है, हमारा बच्चा 90 नंबर लाया। 90 नंबर में वो खुश है, जबकि 1-2 बच्चा 99 नंबर में भी खुश नहीं है वो, क्योंकि वो अपना नंबर उसका नहीं है। और वो 90 नंबर जो वो उसका अपना नंबर है। वो 90 नंबर एवरेज की बात करें हम, एवरेज स्टूडेंट 90 नंबर 95 नंबर अगर लाता है ना, 98 नंबर भी लाए। डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी क्या सारे हमारे स्टूडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। और ऐसा वैसा नहीं कि नहीं पढ़ाई करके, एक बताएंगे जिक्र भी अब्दुल सलाम करके, वो सीए का भी एग्जाम हाल फिलहाल में क्वालिफाई किया, सीए का, जो डिस्ट्रिक्ट सेकेंड टॉपर था, जिसमें मैथ की ज्यादा भूमिका होती है। तो हमारे संपर्क में अगर रहते तो हमारा गाइडलाइन भी होता है। बच्चे डरेंगे नहीं, केवल 1-2 टीचर 1-2 गार्जियन का हमको भी सपोर्ट चाहिए, और आप लोगों को भी ये चीज सपोर्ट चाहिए कि बच्चों को मन में ये चीज को हटाई नहीं, भैया हार्ड नहीं है, बस कोई भी काम हार्ड नहीं है।
जब हम अपनी बारे में बता रहे कि हम गांव से आकर के यहाँ अगर पढ़ा सकते हैं, तुम्हारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो पढ़ा सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम क्यों नहीं कर सकते हो? फिर तुम भी कर सकते हो। यहाँ बना हुआ है क्या? हिंदी मीडियम के बच्चे में डर पहले बना है। थोड़ा चेहरा उसका अगर खराब रह गया, वो डर के मारे जानते भी तो नहीं उठेगा। वो उसका कपड़ा अगर गंदा हो गया तो वो नहीं उठेगा, नहीं बोलना चाहेगा, ओ मेरे बारे में सर क्या सोचेगा। अब बगल में देखो बाजार का बच्चा बैठा हुआ है, बाजार का बच्चा बोले बट हम गाँव देहाती आ गया था, इस बात पर बवाल एक बार देहाती बोल दिया गाँव के बच्चे को, तो लड़ जाते हैं। इसलिए हमारा मानना है मैडम, सब लोगों का, अगर सब टीचर अगर बच्चे को डरवाए नहीं कि मैथ भारी है या ये भारी है वो भारी, तो बच्चे बिल्कुल अपना एकदम सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो बच्चों को होना चाहिए। फिर ये नौबत नहीं आएगी चोरी करने का या कोई चीज का। आपके हिसाब से एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए? कौन सा पर्पज से? पढ़ाने के पर्पज से कि देखने के पर्पज से? पढ़ाने के पर्पज से। देखने के पर्पज से तो चश्मा लगा हुआ आता है, वो अच्छा हो जाता है। आप मैडम पढ़ाने के पर्पज से यही कि थोड़ा सा जो अभी के समय में है मेंटेन, वो भी चीज को रखना पड़ेगा क्लास में। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि बच्चे बिगड़ने का समय इंटर का ही है। दूसरी बात, बच्चे को ये भी बताएं कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है, इस सब कोई मामले में। अभी बहुत सारे टीचर शायरी पे शायरी मार करके, अब बच्चों कौन सा क्लास खोल रहे हैं, वो कोई टीचर गाना सुना रहे हैं तो कोई टीचर शायरी दे रहे हैं। मेरा मानना है, बाकी को हमको नहीं पता है, मेरा मानना है जहाँ तक थोड़ा सा अगर मेंटेन रखना है, क्योंकि बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो क्लास 11th से लेकर के 12th में बिगड़ते हैं। वो अगर उस उम्र को जिन्होंने संभाल किया, वो संभालने का उम्र हम लोगों को ही दिया जाता है। उस उम्र को हम लोग कैसे संभाल पाएंगे? बच्चे को बीच अभद्र वाला भाषा का प्रयोग ना कीजिए। दूसरी बात, बच्चों का कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है, ये बतलाइए। कहीं कोई भी पकड़ करके मार दिया, ऐसा नहीं, वो सब चीज को। दूसरी बात, पढ़ाने अच्छे टीचर होने के लिए केवल वो नहीं, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना। समय का सबसे ज्यादा महत्व होता है। समय, आप समय पर आइए, समय पर पढ़ाइए, तो बच्चे वही सीखेंगे, सर समय पर आते हैं, एक यह होगी। दूसरी बात, आप जिस क्लास में जैसे इन करते हैं, जैसे क्लास इन किए, तो आज ये सोच करके इन कीजिए कि हम आज क्या सिखाएंगे। और जब क्लास से जाते हैं तो आप जाते समय यह सोचिए कि हमने आज क्या सिखाया। और बच्चों को भी यह बात कहिए कि तुम जब हमारे क्लास आओगे तो सबसे पहले यह बताओगे कि तुम आज ये सोच के आज हम क्या सीखेंगे, आज जाते समय सर ने आज हमको क्या सिखाया, ये सब बात। और दूसरी बात, थोड़ा सा ड्रेस भी मेंटेन बच्चों को वो सब रखना, तो क्लास की बात वो है। और बाकी डिसिप्लिन, थोड़ा सा माहौल होना चाहिए पढ़ाने का। गुड टीचर होने का नाते है कि बच्चों को आप सपोर्ट हर संभव कीजिए। आप अगर केवल का केवल बच्चा अगर नहीं समझ में आया, अभी तो बहुत सारे टीचर ये कर देता है। अभी ना मैडम, अगर आप पहले अगर पढ़े होंगे, अभी का अगर देखिएगा पढ़ाई ना, सिलेबस ये हो चुका है, पतला हो गया सिलेबस। तो अगर एक महीना, हमारे हिसाब से नहीं, आप बढ़िया से अगर कोई स्टूडेंट से पूछिएगा, एक महीना अगर पढ़ लेगा ना, वो बोर्ड का रिजल्ट फेल नहीं करेगा, वो फेल नहीं कर सकता है। तो यहाँ टीचर क्या होता है ना, समय, लंबा समय काफी काटना होता है, उनके साथ गपशप, बहुत सारी बातें, बहुत सारा यहाँ का वो लड़का लड़की का गप सुनाना। सबसे बड़ा तो आज बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं, लड़का लड़की का गप सुनाइए उसको कि यहाँ ये हो गया, वहां हो गया, ये भाग गया, कैसे भागा सर, कैसे कहाँ गया, तो मजा लेता है। लेकिन ऐसा नहीं, बच्चे में थोड़ा सा ऐसा मान करके सोचिए कि हमारी वो बहन ही है, हमारी वो बेटी है, क्योंकि वो जब यहाँ गांव से आया है तो उसका गार्जियन हम ही है उसके लिए भी। दूसरी बात, एक क्लास में भाई भी पढ़ रहा है, बहन भी पढ़ रहा है, उनको भी मेंटेन कराइए थोड़ा सा, तो कि कोई ऐसा बात नहीं बोले जो दोनों बैच अलग कर ले। और बाकी पढ़ाने में जो है एक स्टैंडर्ड तरीका लाइए। पढ़ाने का स्टैंडर्ड तरीका कहने का मतलब ये कि आप लैंग्वेज जो यूज करते हैं वो बढ़िया लैंग्वेज यूज करें। दूसरी बात, बच्चों को यह चीज़ डर भय ना बने क्लास में, उस तरह वाला डर कि सवाल नियम से बन रहा है, ये नहीं होगा, हमारे तैयारी नहीं हुआ, यहाँ डरवा भी दिया जाता है, डरने की बात नहीं। और बाकी कोई दिक्कत नहीं, बच्चे रिजल्ट भी अच्छे करेंगे। और आपको कभी ऐसा लगा है कि हमको टीचिंग लाइन को छोड़ देना चाहिए और फिर दूसरे जॉब में घुस जाना चाहिए? जी मैडम, बोले तो हमने पहले भी बताया बात की, अब नहीं लगने लगा, पहले लगता था, अब लगाव ज़्यादा बच्चा से हो गया है, बहुत ज़्यादा लगाव। ये प्यार ऐसा मिलने लगा है कि अब चाहते हैं इस रूट, चाहते हैं जब लास्ट सेशन का अंतिम हमारा जब आता है ना, उस महीना जो गुजारते हैं वो महीना बड़ा खराब गुजरता है। लास्ट का फरवरी महीना और ये मार्च महीना, ये गुजारना
बड़ा खराब लगता है। भले पढ़ाते क्लास में, लेकिन थोड़ा सा दिमाग बिल्कुल दिल मतलब दूसरे तरह, दिमाग डाइवर्ट ही रहता है। भले क्लास में बच्चों को ये फील नहीं होने देते हैं, लेकिन लगता है कि 2 साल अब पढ़ा चला जाएगा, अब फिर ये कहाँ से कहाँ आगे चला जाएगा। तो वो जो ना 1 महीना और 2 महीना हम लोग हमारे लिए गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। और यही वजह है, बच्चा का जो लगाव है कभी भी कहीं भी रहता है, कोई भी काम करेगा जो हमसे ज़्यादा क्लोजली है, एक बार जरूर फोन हमको करेगा, सर ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, कैसे सर कैसे क्या। सलाह तो जो बच्चों से लगाव हो जाता है, चाहे जहीं भी दूर में रहे, बहुत ज़्यादा प्यार अपनापन वाला टाइप का लगता है। और अब नहीं छोड़ने, लेकिन अगर प्रॉपर कहीं, घर वाले तो कहते ही हैं कि अब हो गया। मेरे हमारे भैया भी एक हैं, उनका पहले जब जॉब नहीं हुआ था तो घर का सारा काम मेंटेनेंस को लेकर के, जो गरीबी है, अब उनका जॉब हो चुका है, 1 साल 2 साल पूरने वाला है। तो अब घर से सपोर्ट ये आता है कि ये सब दिन के लिए काम नहीं है, मम्मी खास करके, कि अभी तुम बोरे उठ के जाते हो, दिन भर लगे रहते हो, भैया देखो 9 बजे जाता है। तो मेरा मानना था कि वहाँ गई मम्मी क्या करती है वो, कि भैया बैठे, बच्चा पढ़ाना क्या 1 घंटे लेना बैठना है, और हमको दिन भर पढ़ाने का आदत है, हम बिना पढ़ाए रह नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं कहते हैं, सरकारी स्कूल में होती है, लेकिन उनका 11-12 के टीचर है वो, तो 1 घंटे 11th में लिए, 1 घंटे 12th में, बाकी ऑफिस कार्य से व्यस्त रहते हैं, ऑफिस से गए एडमिशन लेना। जॉब है अच्छी चीज़, सरकारी जॉब अच्छी चीज़ है, हम इस रूट में आगे अब चाहते हैं। हम लोकल अगर आए तो लोकल हम नौकरी करेंगे, बाहर बट नहीं जा पाएंगे। सरकारी टीचर और प्राइवेट टीचर में क्या अंतर है? जी, ये अंतर देखिए पढ़ाने के पर्पज से, और ऐसे कहा जाए अगर तो ना, सरकारी टीचर, पहले के टीचर जब हम लोग पढ़े थे बड़े अच्छे थे, अभी भी है, लेकिन उन टीचर के हाथ से छड़ी को छीन लिया गया है, और प्राइवेट टीचर के हाथ से छड़ी कोई नहीं छीन पाया। हम अभी भी लेकर के, अगर नहीं होता तो हम पढ़वा देते हैं। हमारा कभी वीडियो आप देखिए, कोई थी नहीं, कोई मर्सी नहीं, नहीं का लड़की हो या लड़का, हमको उससे मतलब नहीं है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, ऐसा नहीं कि हम लड़की है नहीं मारेंगे, नहीं टिक पाएगा भैया, आप चले जाइए दूसरे जगह, हमारे यहाँ उनका जगह नहीं है। और सरकारी स्कूल में क्या था, अगर आप एक दिन मारिएगा तो पूरा मोहल्ला घर उठ करके आपके पास आ जाएगा। तो उन टीचर में है। और जहाँ तक हमारा मानना है कि प्राइवेट से जो बच्चे वैल्यू देते हैं, सरकारी को भी देते हैं, लेकिन वो टीचर वैसा होना चाहिए। अगर आप वहां भी गए हैं, बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा करके दिल जीत सकते हैं बच्चों का, ऐसे नहीं आप जो कहिएगा क्या मोबाइल चला के दिल जीत लेंगे बच्चों को, वो नहीं है। तो प्राइवेट टीचर और सरकारी टीचर में मुख्य अगर अंतर कहा जाए, डिपेंड करता है पढ़ाने पर। हम पढ़ा रहे हैं तो वहां भी सही है, और यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ भी सही है। दूसरी बात, यहाँ रिस्पेक्ट ज्यादा इसलिए करते हैं कि प्राइवेट ट्यूशन के जो टीचर हैं उनको इतने कार्य दिया जाता है कि बच्चों को वो पढ़ा ही नहीं पाता, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो बच्चे ट्यूशन तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और वो ट्यूशन में 3 बार 4 बार टेस्ट लिया जाता है, वहाँ ऐसा नहीं होता है, फॉर्मेलिटीज पूरा होते हैं केवल। और बाकी और चीज के सेक्टर से कहा जाए कि सरकारी नौकरी अच्छी है, तो हम कहेंगे सरकारी आपका सियोर लाइफ सिक्योर हो गया, 60 साल वो बुढ़ापा का सहारा है। अगर हम इसमें, हमको कोई पेंशन देने वाला नहीं है मैडम, अगर उसमें वो पेंशन मिलेगा हमको, उसके बाद खुदा ने कहा अगर हम कुछ हो जाते तो हमारे परिवार वालों को भी वो सेफ्टी देता है, मेडिकल का देता है। इसमें हमको आज अगर हम ट्यूशन नहीं, कल नहीं पढ़ाए, परसों नहीं पढ़ाए, तो बच्चे तो वो होंगे, इसलिए वो सही चीज है। बट उससे थोड़ा सा हमको, हम पता नहीं, ऐसा नहीं हम अभी सरकारी में गए नहीं हैं, जब जाएंगे तो और अच्छा से फील करेंगे। अभी जहाँ तक जान पाते हैं कि रिस्पेक्ट प्राइवेट टीचर का ज्यादा करता है बच्चा, रिस्पेक्ट के मामले में, क्योंकि वो परिपूर्ण है सीखने में, हम खुश हो जाता है। और स्कूल में ना उसको बहुत बच्चा पढ़ने वाला है। हमारे एक सर हैं, चंद्रशेखर सर भी है, एक सर सरकारी स्कूल के टीचर हम पढ़े उनसे, वो पढ़ा के बच्चों का दिल जीत लेता है, बहुत अच्छा पढ़ाते, फिर उनको बहुत मानते हैं। और जो नहीं पढ़ाइएगा फकेत है वो, तो फिर। झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को लेकर आप क्या कहेंगे? झारखंड का एजुकेशन देखिए, सरकार जिस प्रकार से टीचर को बहाल किए हुए हैं, पहले तो टीचर नहीं है, टीचर के सेक्टिंग के मामले में कह दें, और स्कूल में टीचर है ही नहीं है, कहिए तो 4 क्लास चलती है, और वही चारों क्लास में 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं। तो टीचर को पहले मेंटेन बहाल करे, वो बहुत दिन से बहाली नहीं आई है। और झारखंड सरकार से यह कहना और की बातें हैं, बच्चे लोग ना जो पढ़ते हैं, गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं मैडम, वो नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं, नौकरी के वैकेंसी कम से कम साल में आप देते रहिए कुछ ना कुछ। दूसरी बात कि आप जैसे बहुत सारा सुनने आता क्वेश्चन आउट हो गया, झारखंड में अक्सर ये चीज सुनने को मिल रहा है, क्वेश्चन आउट वाला नहीं। अमीर घर का आदमी क्वेश्चन ऊपर कर लेता है, गरीब घर का आदमी क्वेश्चन कहाँ से ऊपर करेगा।
अभी इंटर में भी कई बार हमको सुनने को मिला था कि मैट्रिक जैसा एग्जाम को नहीं छोड़ा, संस्कृत का क्वेश्चन आउट करा लिया गया। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हम और आपका भी सपोर्ट चाहिए, गार्जियन का चाहिए। दूसरी बात, टीचर भी लगन से पढ़ाएं तो बच्चे स्कूल जाएंगे, वो डेली कंटिन्यू क्लास करेंगे अगर आप कहिएगा तो, क्योंकि आप पढ़ाइएगा। दूसरी बात, आप उसको सिलेबस वही चीज अगर खत्म कीजिएगा फिर ट्यूशन क्यों पढ़ने आएगा कोई? सही बात है। हमारे जैसा अगर टीचर वहीं सरकारी में पढ़ाने लगे, आपके जैसा अगर पढ़ाने लगे, उनके जैसा पढ़ाने लगे, तो फिर क्यों कोई आएगा प्राइवेट में? उनको तो कम पैसा लगेगा। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सरकार को फॉर्मेलिटी पूरा नहीं कीजिए, एग्जाम का, एग्जाम लीजिए। दूसरी बात, अभी 11th का देखिए किस तरह अधूरा एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है। सिस्टम क्या है? झारखंड के बच्चे मैडम बाहर पढ़ने नहीं जा पाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया अभी तक। बिहार बोर्ड आपका पड़ोसी वाला राज्य, रिजल्ट आ गया, एडमिशन चालू हो जाएगा, यहाँ के बच्चे बाहर चले जाएंगे। झारखंड के बच्चे बाहर कैसे जाएंगे? अगर झारखंड के बच्चे एग्जाम, अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, बाहर एडमिशन शुरू हो गया, तो इनको ये सब पे भी ध्यान देनी चाहिए। और बाकी जैसे चल रहा है सिस्टम को सुधारने के लिए, तो हम और आप अकेले सबका जब तक नहीं होगा तब तक वो सिस्टम सुधर नहीं सकता है। और उनको सुधारने के लिए हम जहाँ पर पाते हैं, गरीब बच्चे हो या वो, स्कूल ऐसा नहीं, हम जाने से मना नहीं करते हैं, स्कूल जाइए आप। इंटर के भी बच्चे अगर होते हैं तो बोलते जाओ क्लास, हमारा शाम में क्लास करो, लेकिन जाओ। लेकिन बोलते सर पढ़ाई नहीं होती, तो फिर क्या स्कूल के मामले। और वैकेंसी बराबर सरकार को होनी चाहिए, हर साल कोई ना कोई सब चीज का वैकेंसी निकाली। बच्चे मैथ में क्या क्या कैरियर बना सकते हैं? अगर बढ़िया से देखा जाए तो मैथ के बिना को भी सरकारी जो जॉब है वो संभव ही नहीं है। हम एक बात कहे थे कि बच्चे, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन को लेकर के बच्चे दुविधा में भी रहते हैं। बहुत सारा ऐसा वैकेंसी है मैडम जो बिना मैथ के अलावा भर ही नहीं सकते हैं, बिना मैथ के अलावा भर ही नहीं सकते हो। इंटर में मैथ होना ही चाहिए। तो बच्चे बहुत सारा, जैसे इंजीनियरिंग बायो वाले और मैथ वाले में हो जाता है, तो कोई कहता है इंजीनियरिंग करें कि IIT करें, जेईई करें, तो मतलब नीट करें, हाँ। तो कौन सा करें, उनके दुविधा हो जाती है। हमारा मानना है, आप भी सोचिएगा बढ़िया से, अगर हम बायोलॉजी लिए हैं तो केवल मेडिकल के क्षेत्र में हम जा सकते हैं, उसके अलावा कोई क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। और हम इंजीनियरिंग किए, सारा सेक्टर, आज बीटेक किया वाला बीएड करके टीचर बन रहा है, और दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, बीटेक वाला जेईई का भर रहा है, एसएससी का फॉर्म भर रहा है, रेलवे एएलपी का टेक्नीशियन का सारा का वैकेंसी वो कहीं ना कहीं मैथ वाला जो बीटेक किया हुआ तो उसके हिसाब से। और अगर नीट करके आप जाते हो, केवल मेडिकल के क्षेत्र में जा पाएंगे, और इंजीनियरिंग करके जाते हैं तो मेडिकल को छोड़ करके बाकी सब में जा सकते हैं। तो मैथ में स्कोप है, हमने देखा है। रेलवे ग्रुप डी से लेकर के सारे ग्रुप में जब जाइएगा आप, एसएससी की तैयारी कीजिए आप, सब में आपको मैथ मिलेगा, बिना मैथ का नहीं होगा। तो बच्चों को मैथ से डर अगर अभी है तो वो सरकारी नौकरी का ख्वाब मत देखिए आप, तब प्राइवेट में आप सब दिन काम कीजिए, जैसे खटवाता है 12 घंटा खटो। अगर आप चाहते हो तो मैट्रिक का ऐसा नहीं, मैट्रिक है, 11 है, 12th है, और 9th और 8th, ये 4 क्लास को अगर बढ़िया से मजबूत से जो बना लेगा मैथ को ना, तो कोई कंपटीशन उसके लिए हार्ड नहीं है, वो निकाल लेंगे। कोई भी एग्जाम का हम देखें, आप बायो वाला क्यों नहीं हो, अभी हाल फिलहाल में आपने जेटेट का सिलेबस यहाँ देखिएगा, झारखंड का जो 1 to 5 के टीचर बनेंगे उसको डिफरेंशिएशन डाल दिया, इंटीग्रेशन। अब बताइए, जो बायो के स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट आर्ट्स के, वो क्या करेंगे? जो 6 to 8 का टीचर बनेंगे उसको डाल दिया, ग्रेजुएशन का सिलेबस डाल दिया है। मैथ मतलब कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, वो जाएगा आपके पीछे पीछे। क्या कभी किसी स्टूडेंट ने आपको ऐसा कोई तोहफा या खत दिया है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए हो और जो आपको अभी भी याद है? जी, हर बार मैडम, हर टीचर्स डे में ऐसा हमको तोहफा मिला है जो कि उसको भूल नहीं सकते हैं, उस प्यार को। बहुत, हर टीचर्स डे में हमारे लिए यूनिक ही होता है। और ऐसे भी क्लास में भी जब बहुत सारे बच्चे जाने लगते हैं तो हमारा वो स्केच बना के देना अलग बात है। जिसका कमी क्लास में हुआ है बच्चों ने ही पूरा किया है। हम देखते, हमको याद है कि जब हम बैठते, चेयर नहीं था हमारे पास, मूव वाला चेयर नहीं था उस समय से ही, तो क्लास में खड़े रहते थे, उसके बाद बैठना होता था। अगर जरा सा भी तो पीछे अगर किसी बच्चे के पास ही बता दिया तो बच्चे के पास ही बैठ गए जाके बेंच में। तो उस बार नोटिस किया बच्चों ने, तो उस बार गिफ्ट में हमको पता भी नहीं करके वो चेयर ही दे दिया। बाकी उसके बाद हर सेशन में ऐसा वो तोहफा मिला है। हमारा
इंस्टाग्राम में या यूट्यूब से देख सकते हो, सब वीडियो भी होगा, उसको कभी नहीं भूल सकते उस चीज़ को। हर सेशन, हर चीज़ नया। हमारे क्लास में एक बहुत बड़ा मेरा प्रतिमा लगा हुआ है, बहुत बड़ा फोटो। हम वो सोचे भी नहीं थे कि हमारा वो लोग क्या होगा। अचानक जब ला करके देखते हैं वो बड़ा फोटो बनवा करके ला करके, हमको ब्लेजर कोट पैंट आज तक नहीं था हमारे पास। तो बच्चे और जगह जाते थे देखते थे, उसी बार हमको ये लोग कहीं से, हमको अंदाजा भी नहीं, देखते हैं ब्लेजर ला करके दिया हुआ है। कई सारी चीजें हैं। इस बार देखते हैं कि गोदरेज, उसमें लगता थे बहुत बड़ा, बाप रे बाप, उठा के 10 12 20 स्टूडेंट लेके जा रहा है, क्या है पता नहीं, उठा के लेते जा रहा है। सबको अच्छा क्या है, पैक है, कार्टून में पैक था। तो खोलने के बाद पता चला वो गोदरेज था। तो हमको हर बार तोहफा ऐसा मिला है जो उन चीज़ों को हम नहीं भूल सकते। जब बच्चे आपको बोलते हैं कि सर आपके वजह से हमको मैथ समझ आने लगा, तो आपको कैसा लगता है? बस उस दिन फील होता है कि एक टीचर के होने के नाते ओरिजिनल, मतलब अंदर से खुशी मिलता है। एक टीचर को इससे बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, उनका बच्चा आगे बढ़ जाए। हमारे चीज़ों से हम भी तो रोज श्रम दान कर रहे हैं, हर दिन तो खुशी दान कर रहे हैं, हर चीज़ को। खाली ब्लड डोनेशन करने से ब्लड डोनेट है, हम भी तो उनको डोनेट कर रहे हैं। अगर उनके चेहरा में खुशी हम ला रहे हैं तो वो भी तो हमारा डोनेट है। वो तो हम हर दिन डोनेट कर रहे हैं उसको। हमारे वजह से उसका मुस्कान आया है, चेहरा पर मुस्कान आया, वो बन गया सवाल, तो अंदर से उससे बड़ा खुशी क्या होगी। आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? फेवरेट मूवी और फेवरेट एक्टर, मैडम मेरा मानना नहीं होता कि ये फेवरेट है। उस मूवी में किनका किरदार अच्छा है वो, हम तो ऐसे ये सब देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर होता है तो बहुत सारा ऐसा मूवी देखे हैं, बच्चों को भी देखने कहते हैं। तारे ज़मीन पर 1 2 मूवी देखे हैं, चौक डस्टर, ठीक है, जो बच्चों के लिए है। बहुत कभी अगर फुर्सत मिले तो ज़रूर उस सब। और बाकी जो थोड़ा सा होता है उस लेवल में हम देखते हैं। और फेवरेट ये नहीं कि हमारा फेवरेट है। और आपका फेवरेट फूड? देखिए खाना ना बाजार में थोड़ा सा जब से हुआ है क्या रहना आदत हो गया है। डेली गुपचुप खाना, समोसा खाना, बिना नहीं खाए पता नहीं अंदर से अजीब हर लगभग यहाँ जितना गोड्डा बाजार में ठेला वाला है, ठीक है, लगभग के पास हम खाए हुए हैं सब कुछ। कहाँ का क्या टेस्ट होता है ये अगर पूछिएगा तो हम अच्छे से बता देंगे कैसा है। तो फेवरेट कहा जाए तो बिना चावल खाए नहीं रह पाते हम, चावल खाएंगे ही खाएंगे। आप शादी कब कर रहे हैं? हाँ, शादी का तो अभी हमको लग रहा है, हमारे एक भैया भी हैं, उनका जब तक नहीं हो जाता है तो हम नहीं कर सकते, छोटे हम हैं उनसे। और मेरा भी और मानना है कि मैरिज जो होता है लाइफ का लास्ट स्टेज है वो। आप शादी विवाह कर लिए मतलब वहाँ फुल स्टॉप लग गया। अब बैचलर लाइफ का सही अगर एंजॉय लेना है तो मतलब अभी शादी और से पहले थोड़ा सा और होना चाहिए समय, और अभी है उसमें समय। ऐसा नहीं कि नहीं, जीवन में तो सबको उस बंधन में बंधना है आज न कल, ये दुनिया का रीत है। तो हम भी उस बंधन में बंधेंगे, बशर्ते अभी कुछ है। जितना मम्मी पापा का जो शौक़ है, हमारी मम्मी को जहाज़ पर चढ़ने का भी शौक़ है, वो सब पूरा पहले करवा लिया जाए, उसके बाद फिर जब शादी ब्याह भी मतलब है लेट, भैया का होने के बाद हमारा। अच्छा, आपके फेवरेट मैथमेटिशियन कौन है? फेवरेट मैथमेटिशियन अगर माना जाए तो हम रामानुजम है, भास्कर, इस सब के जीवनी को हमने बढ़िया से पढ़ा है बहुत सारा। न्यूटन भी है, वो भी एक मैथमेटिशियन थे, उनकी भी जीवनी को हमने पढ़ा है। और बच्चों को यही बात कहते हैं कि आप भी अगर मेला जाओ तो खाने पीने के अलावा भी एगो किताब जरूर कोई खरीदो, किसी का ना किसी का जीवनी का। आज हमारा कह रहे तो आप हमसे इंस्पायर होंगे, हमारा वीडियो देखेंगे आप तो हमसे आप सीखोगे, क्योंकि हमने उनकी बातों को बताया। आप जरूर एक किताब खरीदो, कोई भी मेला जाओ। आज रामानुजम का, कभी आइंस्टाइन का ले लिए, किसी न किसी का आप जीवनी पढ़िए एक बार, तब आपको लगेगा कि हम गरीब थे कि हमसे उससे अमीर है। वो तो गरीब था हमसे ज़्यादा। इसलिए हमारा फेवरेट मैथमेटिशियन सबकी जीवनी को हमने पढ़ा है, और बाकी सब है सही। आपके आइडियल टीचर कौन है जिनको आप अभी तक आदर्श मानते हुए आए हैं? आइडियल टीचर देखिए, मैट्रिक तक हमारे चंद्रशेखर सर हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाने के भी और सपोर्ट भी हमको बहुत ज़्यादा पढ़ाने के पर्पज से, ऐसा करो वैसा करो, मैट्रिक तक वो। और उसके बाद जब इंटर में यहाँ आए तो यहाँ अब देखिए शुरू से हमारा मैथ जब इंटरेस्टिंग रहा है तो मैथ वाला सर से ज़्यादा लगाव हो गया है। जो कॉन्सेप्ट के टीचर हैं नसीम सर, नसीम अख्तर, जो मारने के नाम से लेकर के हमको याद है, हम भोरे भोरे उठाने जाते थे, सर पकड़ करके मुंडी पटक देते थे। हम कई बार मार खाए हैं उनके चक्कर में, ये सोच करके उठा देते थे सर को, जूता पाने थे, एक बार जूता से मार दिए। तो हमारे वो भी अभी आदर्श है, जब भी जानते हैं उनको उतने हम रिस्पेक्ट करते हैं, उतने ज़्यादा। और कहीं मिल भी जाते हैं तो कभी उनसे हम ये नहीं कि आज
हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे वो गुरुजी है, आदर्श हैं, हम मानते हैं। बाकी फिजिक्स वाले टीचर लोग को भी अच्छे से हम मानते हैं। एक ब्रजेश सर हैं, वो तो आदर्श हैं, उनको तो उनके सामने हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। जाते हैं, आवाज ही नहीं खुलता उनके सामने ज्यादा, बस सर झुका करके सुन रहे हैं, केवल सुनते हैं उनके बातों को, बड़ा अच्छा लगता है। सर फाइनली पूरे पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? बस एक अच्छा सा आप लोग माध्यम बने हमारी बातों को साझा करने का। हमारी बातें जितनी सारी हैं ये सभी बातें को साझा किए, और मेरे ख्याल से एक अच्छा पहल भी आप लोगों के द्वारा ये है, क्योंकि आप सारे लोगों से बच्चा जानना चाहता है कि क्योंकि क्लास में इतनी सारी बातें बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप उनका जरिया बने, आप माध्यम बने हमारे, कि हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, कि सर कैसे हुए हैं, ये हुए हैं, इसके लिए अच्छा। और क्या यही कहेंगे कि बाकी इसी तरह का आप लोग और भी काम, जो कि बच्चे आपसे जो जूनियर है वो आपके कम से कम इंस्पायर हो ये चीज को लेकर के कि कैसे कैसे किए हैं। और अच्छा लगा, आप भी क्वेश्चन अच्छा किए, और बाकी तो सब धन्यवाद सर, और धन्यवाद आप सभी को जो हमारे पॉडकास्ट में जुड़े। तो आगे और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो बने रहिए हमारे चैनल मंजिल इंडिया पे। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।